मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली 2% में ही माइनिंग हो सकती है। राजस्थान में 20 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली कुल 12,081 पहाड़ियां हैं, जिनमें से सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊंची हैं, यानी सिर्फ 8.7%। इसका मतलब ये निकला कि नए मानकों के लागू होने पर अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण का दर्जा खो सकती है। हाफ नॉलेज होना नॉलेज ना होने से ज्यादा डेंजरस होता है। अरावली के केस ने ये प्रूव कर दिया है। सुन लो रजत शर्मा जी, प्रफुल्ल सर आपको डांट रहे हैं। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। ठीक है, समझ गया। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। बताओ प्रफुल्ल सर, ये इनकी रियलिटी है, आप क्या कहोगे रियलिटी को लेकर? इतनी आवाजें उठी कि अरावलीज खत्म हो जाएंगी, माउंटेन्स खत्म हो जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, और रियलिटी क्या सामने आई? आप सही कह रहे हैं सर। रियलिटी ये है कि तुम अपने इंस्टाग्राम की दुनिया से बाहर नहीं आना चाहते हो। अरे कुंदी तो खड़काओ राजा, बाहर तो एक बार आओ राजा, तब दिखेगा तुमको कि क्या क्या खत्म हो रहा है। अंधभक्ति की पट्टी खोलो तो देख पाओगे कि संविधान की अनुसूची 5वीं 6वीं में जो अधिकार दिए गए हैं, दिन दहाड़े खत्म हो रहे हैं। हसदेव के जंगल खत्म हो रहे हैं, बक्सवा के जंगल खत्म हो रहे हैं, एलिफेंट कॉरिडोर खत्म हो रहे हैं, सिंगरौली के जंगल खत्म हो रहे हैं। तो अरावली किस खेत की मूली है? इस अमृत काल में जिस सरकार का शासन है, जितने भी नेता हैं, इन सब के लिए मैं बोल सकता हूं, ये लिख कर कुछ नहीं देंगे। गड़बड़ी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वो चाहे नोटबंदी का कांड हो, 50 दिन मांगे हैं, 50, या सारथी ऐप का कांड हो। कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो। या पेपर लीक का कांड हो। और परीक्षा का पेपर लीक होता, परीक्षा ले ली जाती तो सभी प्रसन्नता की बात हो जाती है। अरे रद्द होने से सभी जेन्युइन विद्यार्थी परीक्षार्थी खुश होंगे। या फिर ये अरावली मूवमेंट का कांड हो। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। अरे मेजोरिटी में हो, तुम जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। वोट मांगने के लिए कन्विंस कर पा रहे हो, जो कानून बना रहे हो उसके लिए जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, कन्विंस करना नहीं चाह रहे हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं सनातनी सेंटा क्लॉज की नकली हिंदू सेना से इतना कहना चाह रहा हूं कि कानून की आड़ में जनता के बीच में ऐसे फुलतरू छोड़ना बंद करो। बड़ी गिरी हुई हरकतें लगती हैं। और रियलिटी बताऊं, इस अमृत काल में समझ में नहीं आ रहा है कि इंसान ज्यादा गिर रहा है या रुपया। अब आप हम दर्शकों को ये बताइए कि केवल आप इस वीडियो में विरोध करने आए हैं या सच में इन इन्फ्लुएंसर को जवाब देने के पास आपके पास सॉलिड तर्क है? नहीं, मैं बिना तर्क की कोई बात नहीं करता। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उसी निर्णय का अनुसरण करते हुए सरकार ने बोला है कि भाई हम अरावली को बचाने का काम कर रहे हैं। सरकार के अनुसार इस निर्णय से 90% अरावली प्रोटेक्ट होगी। अगर यह बात सही है और सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है, तो काउंटर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सरकार उसका जवाब भी देगी। और अगर जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं उसका जवाब सरकार या सरकार के चाहने वाले नहीं दे पा रहे हैं, तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी दाल में कुछ काला है। और मैं सिद्ध कर दूंगा दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देखिए, समझना, कोशिश करना कि अगर सरकार से पूछा जाए जो अरावली से मूवमेंट हुआ था, देखो पहले बात तो लोग पागल नहीं हैं, और इस देश में तो क्या क्या हो रहा है, जंगल कहां कहां कट रहे हैं, सब देख पा रहे हैं। छात्रों की स्थिति क्या है सबको पता है, महंगाई, रुपया, सोना, स्थिति सबको पता है। लेकिन सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों पर दिन भर वाहवाही के गाने गाए जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है दुनिया में सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। भारत को अंदर से कोड़ हो गया है। अबे मवाद निकलने वाली है, जाग जाओ। ये लोग तो विदेश उड़ के चले जाएंगे। इन लोगों ने बड़े बड़े द्वीप खरीद लिए हैं, मोटा मोटा पैसा कमा लिया है। और यकीन नहीं है तो ये वीडियो सुनो। ये कह रहे हैं हम भगोड़े हैं, क्या उखाड़ लेगी सरकार इनका? यही तो देश लूट के गए हैं। क्या कर लिया हमने? ऐसे ये लूट के चले जाएंगे, हम क्या कर लेंगे? इससे पहले कि ये झोला उठा के चल दें, इनसे कॉलर पकड़ के सवाल पूछो। और सवाल ये है कि इतने सारे केस पेंडिंग डले हैं इस देश में। MPPSC के बच्चे पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे हैं कि भैया आरक्षण का कुछ तो निर्णय सुना दो, चाहे इस पक्ष में या उस पक्ष में। बेचारे तनाव में जी रहे हैं, लेकिन ये न्यायालय व्यवस्था इतनी सड़ी हुई है कि 8 साल से उस पर निर्णय नहीं सुना पाई। और उसी न्यायालय व्यवस्था के पूर्व जस्टिस गवई साहब ने
20 नवंबर को निर्णय दे दिया कि भाई एक काम करो, 100 मीटर से ऊपर जो होगी वो अरावली है, जो नीचे है वो अरावली नहीं है। अरावली के सामने इंसान का जन्म हुआ है, अरावली के सामने इंसान जात नंगा होकर घूमा करती थी। आज वही इंसान इतना बड़ा हो गया है कि वो अरावली से आधार कार्ड मांग रहा है, उसको पहचान पत्र दे रहा है कि नहीं तुम अरावली नहीं हो। 2 बिलियन साल से वो अरावली थी, आज वो अरावली नहीं है क्योंकि 100 मीटर से कम हो गई। मुद्दा यह है कि तुमने किस आधार पर डिसाइड कर लिया कि 100 मीटर से कम अरावली नहीं होगी, और किसके कहने पर डिसाइड कर लिया? बड़ी बात, इतनी जल्दी क्यों डिसाइड कर लिया? 20 नवंबर को तुम निर्णय देते हो और 23 नवंबर को रिटायर हो जाते हो, और रिटायर होने के बाद जब अर्नब गोस्वामी जो कि एक दलाल पत्रकार था, पता नहीं उसके अंदर आत्मा कहां से जाग गई, हो सकता है उसका चेक बाउंस हो गया हो, उसने जब तुमसे प्रश्न पूछा, The judgment was delivered on 20th November and you retired on 23rd November. What was the tearing hurry? तो अब तुमको जवाब देना चाहिए था। तुम क्यों नहीं हो अकाउंटेबल? ये कोई कोर्ट थोड़ा है कि तुम किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होगे। ये जनता का कोर्ट है, तुम्हें अकाउंटेबल होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किसके कहने पर और इतनी जल्दीबाजी में निर्णय क्यों दिया गया। अगर नहीं बताओगे तो शक करेंगे ना तुम पर, और शक पर कोई पाबंदी तोड़ना है? देश किसी के बाप का है क्या? अब दूसरा प्रश्न सरकार और उनके दलालों से यह है, अरावली विनाश मापने के लिए समिति में जो सदस्य रखे गए थे वो कौन थे? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सरकार का आदमी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सरकार का आदमी है, अरावली गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन 4 राज्यों में फैली हुई है, चारों जगह बीजेपी की सरकार है। इसमें एक सदस्य और होता है राज्य वन सचिव। अब राज्य वन सचिव भी बीजेपी का होगा, सभी आदमी बीजेपी के हैं, तो निर्णय भी बीजेपी का होगा। क्या इस समिति में नेता प्रतिपक्ष को रखा गया? सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायालय का अधिकारी रखा गया? अगर रखा गया तो उनका नाम सार्वजनिक करो, और नहीं रखा गया तो माना जाएगा कि तुमने अंदर ही अंदर कुछ दाल पका ली है। अब वो दाल हमें दिखाओ, काली है कि पीली है। और मेरा तीसरा प्रश्न है सरकार की नीयत को लेकर। सरकार ये ढिंडोरा पीट रही है कि 2002 में कांग्रेस ने ये नियम बनाया था कि अरावली 100 मीटर से अगर ऊपर है तो सुरक्षित रहेगी, उससे कम है तो खनन किया जाएगा। इससे अवैध खनन हो रहा था। कहां हो रहा था अवैध खनन? राजस्थान में नहीं हो पा रहा था, हरियाणा और गुजरात में हो रहा था। तो हरियाणा और गुजरात में तो बीजेपी की सरकार थी। मतलब भूपेंद्र जी ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वाले खनन करते हैं। वो अगर खनन नहीं करते तो ये कहना चाहते हो कि बीजेपी की सरकार वाले खनन हो रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं। और रोक नहीं पा रहे हैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि चारों राज्य में जो अरावली है उसके लिए पैमाना तय है, 100 मीटर से ऊपर अरावली है, उसके नीचे नहीं है, तो इससे खनन रुक जाएगा। और इसके अलावा यह कहा है कि 2 पहाड़ियों के बीच अगर 500 मीटर की दूरी है तो वो अरावली का हिस्सा है, और 500 मीटर से ज्यादा है तो अरावली का हिस्सा नहीं है। मतलब बलात्कार कर लो, लूट लो। अरे बहरूपियो, और अगर सच में अरावली को संरक्षण करना चाहते थे भूपेंद्र यादव जी, और तुम्हें लग रहा था कि जो कांग्रेस ने किया है उसको बदलना था, तो 100 मीटर हाइट क्यों रखी? अरावली तो वैसे ही घिस रही है। तुम्हें अगर सच में संरक्षण करना था तो 100 मीटर की जगह 30 मीटर कर देते। करना नहीं है, क्योंकि अरावली बचाना नहीं है। ढिंडोरा के पीट दो कि 90% सुरक्षित है। अरे जो कानून तुमने बनाया है, क्या तुमने ये लिखित दिया है कि भविष्य में किसी प्रकार की माइनिंग नहीं होगी? अपने 2 बड़े बड़े ओंठों से आगे पट कर दिया माइक के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की डंकी, और लोगों ने मान लिया कि नहीं नहीं मंत्री जी बोल रहे सही बोल रहे हैं। ये बोल दें और सही हो, ये बीजेपी है। अगर बोले कि ऐसा होगा तो उसका उल्टा होगा। अगर कहें कि हम तुम्हें रोजगार देंगे तो समझ जाना बेरोजगार हो जाओगे। अगर कहें कि पेट्रोल सस्ता देंगे तो समझ जाना पेट्रोल महंगा होगा। अगर ये कहें कि हम देश नहीं बिकने देंगे तो यकीन मानो कि बेच ही देंगे ये लोग। इनसे लिखित में लो, और लिखित ये देंगे नहीं, क्योंकि नियत ठीक नहीं है। और इनकी नियत ठीक नहीं है, इस बात को मैं इस आधार पर सिद्ध कर सकता हूं कि जब जब यह सरकार संकट में होती है तब तब यह शहीदों के पीछे छिपती है। वोट मांगने हो तो शहीदों के नाम पे मांग लेंगे, जनता को कानून कन्विंस करवाना हो तो शहीदों के नाम पे करवा लेंगे। वही हो रहा है। ये बता रहे हैं कि इस कानून से इलीगल माइनिंग में जो लोग मारे जा रहे हैं अब उनकी सुरक्षा होगी, और नाम लिया उन्होंने शहीद डीएसपी सुरेंद्र जी का। अब कोई इनसे ये पूछे कि अगर वो शहीद मारे जा रहे हैं तो वहां पर ज्यादा फोर्स लगानी होगी कि इस प्रकार का कानून पास कराना होगा। और ऐसे कितने बड़े लोग हैं जो माइनिंग कर रहे हैं तुम्हारी नजर में नहीं आ रहे हैं? एक्चुअली ये है कि तुम्हारी पार्टी के ही चंदू पंदू पुंदू वहां जाके माइनिंग करते हैं। ये चुट्टू पुट्टू जो तुमको जय जय करते घूमते उन्हीं के ट्रक चल रहे हैं, तुम उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई तो कर नहीं दोगे। और ये खुद नेताजी स्वीकार कर रहे हैं। सुनिए आप। तब भी हो रही है? नहीं हो रही। बताओ कहां हो रही है? कहां परमिशन से माइनिंग हो रही है? परमिशन से कहां? इलीगल तरीके से। इलीगल को तो 1 मिनट में बंद करना। वही तो मैं बोल रहा हूं, सरकारें अपनी है, आप मंत्री हैं। हम बिल्कुल इलीगल के। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आड़ में जो तुमने जिसको बेचा हो बेच दिया हो, क्योंकि देश बेचने में तुम लोग आगे हो, शहीदों का अपमान मत करो। अगर तुमको शहीदों की चिंता होती
उन अधिकारियों की चिंता होती जो इलीगल माइनिंग के लिए लड़ रहे होते, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि तुम उनको सुरक्षा देते और नए फोर्स को डिप्लॉय करते। और कितने लोग हैं जो इस प्रकार का जिगर रखते हैं इलीगल माफियाओं से लड़ने के लिए। ऐसे एक नाम याद आता है, मुरैना में नरेंद्र सिंह आईपीएस मार दिया गया था। और ऐसे ही हमारे भिंड जिले में एक अधिकारी है, एसडीएम है, बहुत कम एसडीएमओ को मैंने देखा है इलीगल माफियाओं से लोहा लेते हुए, और उस एसडीएम का नाम है विजय यादव। नाक में दम करके रखी हुई है उसने। इलीगल माफिया जो रेत खनन कर रहे हैं उसके लिए आतंक बन गया वो उन लोगों के लिए, नाम से थरथर कांप रहे हैं, लेकिन सरकार उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी। परिणाम क्या हुआ आप न्यूज में देख पा रहे होंगे, उसकी गाड़ी को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। तो इस प्रकार से अगर अधिकारियों का मनोबल तोड़ा जाएगा, और ये ट्रैक्टर किसका निकला, उन्हीं चिंडू पुंडू नेताओं का, जिनके ये बड़े बड़े मंत्री आकर हमसे भाषण दे रहे हैं। तो समझने की कोशिश करो, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है बे। और फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जिनको जो इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में जाना है जाए, क्योंकि इसमें पैसे दे दे के सब इन्फ्लुएंस दिमाग तो खराब कर ही रहे हैं। तो सोचो कि सरकार सही है, जो कि नहीं है, मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। आरावली अगर हट गया तो वहां जो वाटर रिचार्ज है, भूजल है, वो खत्म हो जाएगा भविष्य में। जो लोग कह रहे हैं नहीं होगा, तो वो जाकर महाराष्ट्र का विदर्भ देख लें। जो मरुस्थल है वो आकर फैलेगा। डस्ट पार्टिकल, आज दिल्ली में इतना प्रदूषण है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, फिर भी दनादन हम जंगल काट रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं कि आरावली को तोड़ दिया जाए। जब हमारे आंखों के सामने प्रदूषण की हालत है, उस पर इनकी औकात नहीं है ना संसद में चर्चा करने की, ना ही पब्लिक के बीच जाने की। लेकिन झूठ आकर बोल देंगे मौसम का मजा लीजिए। और उन्हीं का मंत्री कह रहा है मन से खड़े होकर कि मौसम खराब है दिल्ली का। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूँ, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? तो भविष्य की पीढ़ी के लिए क्या स्थिति होने वाली आप खुद सोचो। ये हमको सोचने की जरूरत है कि इसके क्या इंपैक्ट होंगे। तो वर्षा का प्रतिरूप बदलेगा, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, पानी का स्तर कम होगा, नदियां हैं जैसे कि बनास हुई, साबरमती हुई, ये भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं। वैसे ही आरावली विलुप्त हो रहा है, रणथंभौर है, सरिस्का है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। हालांकि उनके लिए पहले से कानून बना हुआ है, लेकिन कानून तो तब होगा जब जगह बचेगी। लेकिन अगर ये मानकर बैठे कि नहीं कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यही मानकर बैठे थे बक्सवा वाले, यही मानकर बैठे हैं सिंगरौली वाले, यही मानकर बैठे हैं हसदेव वाले, और उनका क्या हो रहा है। आज सिंगरौली में पुलिस लगाकर जंगल काटे जा रहे हैं, कोई कुछ कर पा रहा है? नहीं। ये दिरोली माइंस के अंदर, जंगलों के अंदर आए छुप के हम लोग। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं हम छिप कर आए हैं। साली से मिलने का जो छिप कर आए हो, गुर्दा रखो, लौट जाओ, उगारे हो जाओ, नंगे हो जाओ, बोल दो पुलिस से कि हम नहीं हटने वाले हैं, जंगल हमारी जमीन है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं ना, फाइलें खुल जाएंगी तुरंत। इसीलिए रील और पॉडकास्ट में ही नेता नगरी करिए आप, गाड़ी पर बैठ के हो करिए आप। भुगतना इस देश के आम आदमी को है। और बाद में इन भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि इस देश में वंदे मातरम में डिस्कस हुआ पार्लियामेंट के अंदर, इस देश में फालतू बातों पे, समोसे पे डिस्कस हो रहा है, फलाने पे डिस्कस हो रहा है, ठिकाने पे डिस्कस हो रहा है। पूरा समय था, देखो कैसे ये सब आपस में बैठ के चाय पी रहे हैं, लेकिन इस पर डिस्कस नहीं किया गया कि आरावली कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, प्रदूषण कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रुपया गिर रहा है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। कोई डिस्कस नहीं, सब मिले जुले हैं। विपक्ष को अगर कुछ धमकाया जाए तो बोल देंगे फाइल खोल देंगे तुम्हारी। तो आधे नेता करप्ट इधर है, आधे उधर है, गद्दार है ये। रिश्वत खा के बैठा है सर, रिश्वत खा के। सेम रेट चोट्टा जब तुमको वियतनाम में मिल रहा है, सेम रेट जब ताइवान में मिल रहा है, मरे जा रहे हो चाइना से खरीदने के लिए। तो चाइना कहता है कि सबसे सस्ते गद्दार भारत में मिलते हैं। ये देश प्रेमी तो रहा है, सबकी कोठियां हैं, बच्चों की शादी में 70-70 लाख के पटाखे चला रहे। कहां से आया? इनके पिताजी छोड़ गए थे, चप्पल जोड़ा कर दिए थे, वो आज पटाखे चला रहे 70 लाख के। वो पटाखों से प्रदूषण हो रहा है, और वो आगे हमसे कह रहे हैं कि प्रदूषण नहीं होगा, घबराओ मत, पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। अरे यमुना की हालत, गंगा की हालत, दिल्ली के प्रदूषण, पर्यावरण मंत्री है भी नहीं, पता नहीं, वो आके हमें आश्वासन दे रहा है कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अबे तुम नंगे होके गर्म तवा पे बैठे और फिर भी तुम्हारी बात पे यकीन ना करूं। और लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्या विकास पगला गया है? लगता तो ऐसा ही है। और विकास इसलिए पागल हो गया है क्योंकि अंधभक्तों ने उसे पागल कर दिया, समझ नहीं आ रहा है। और आप में से जिस भी लोगों को आरावली की समझ नहीं है, तो मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, नैया पार का मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आप। मैं भूगोल पढ़ाता हूं, यकीन मानो आरावली क्या है, कैसे बना, इसके क्या इंपैक्ट होंगे, भविष्य में क्या होने वाला है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपकी आंखें वैसी खुल जाएंगी। अगर इस देश में संरक्षण करना है तो नदियों की हालत देख लो, गंदी है, ये कर नहीं रहे कुछ, जंगल काटे जा रहे हैं। आरावली के लिए बोल कुछ भी दें, जब तक ये लिख के ना दें इनकी बात पे यकीन मत करना। ये लोग बहुत बड़े बहरूपियां हैं। जय हिंद, जय भारत।